ओम शांति। ये मास ब्रह्मा बाबा की स्मृति का है। मैं अमेरिका में मधुबन से और इंडिया से बहुत दूर हूँ। टेक्सास में ब्राह्मण कंपनी बहुत कम है। मेरा ब्राह्मण जीवन में समर्पित जीवन, मिलिट्री लाइफ और डॉक्टर्स की लाइफ बहुत बिजी होती है। बाप दादा ने मुझे बहुत अनोखे अनुभव कराए हैं। ये सब अनुभव से मुझे बाप दादा में पक्का निश्चय हुआ है और बाप दादा की पहचान और बाप दादा को समझने की मदद मिली है। मैं आपको मेरा बाप दादा के साथ का अनुभव सुनाती हूँ। पहला अनुभव दिल्ली में चोर बाजार में 1982 और 1983 में रेड फोर्ट में डबल फॉरेनर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। दादी प्रकाश मणि जी और सब वरिष्ठ भाई वहाँ थे। हम 5 समर्पित टीचर्स चोर बाजार देखने के लिए गए। दादी जी ने बोला था कि कॉन्फ्रेंस पर टाइम पर आ जाना। जब हम चोर बाजार पहुंचे तो चोर बाजार तो बहुत विचित्र थी, रमणीक, मनोरंजित और सुंदर थी। हम तो चोर बाजार देखने में खो गए। पीछे मैंने मेरी घड़ी में देखा तो मालूम हुआ बहुत लेट हो गया है। तुरंत हमने टैक्सी की। टैक्सी ड्राइवर को डबल पैसे दिया और बोला कि हमको जल्दी जल्दी रेड फोर्ट पहुंचा दो, हमको 1 घंटे में पहुंचना है। सो टैक्सी ड्राइवर ने बोला, आपको जिंदा पहुंचना है और मृत? ट्रैफिक बहुत है, असंभव है, 1.5 से 2 घंटा लगेगा। जब मैं टैक्सी में थी तो मैंने बाबा को बोला, बाबा हमको माफ कर दो, हमने बहुत गफलत की है, हम लेट पहुंचेंगे। आप तो समझते हो, मगर दादी जी नाराज हो जाएंगी, हमको थोड़ा डर है। टैक्सी में हम शांत थे और बाबा को याद कर रहे थे। जब हम रेड फोर्ट पहुंचे तो मंच पर दादी जी और गेस्ट्स थे। दादी जी ने मीठी मुस्कान से प्रेम से कहा, वेलकम वेलकम। हम बेफिक्र हो गए। खुदा दोस्त ने हमको मदद किया। उसके बाद हम मधुबन गए बाप दादा के मिलन के लिए। बाप दादा की मुरली के बाद हम मंच पर
बाप दादा से मिले। बाप दादा ने हमको कहा, चोर बाजार में बहुत आनंद किया, चोर बाजार में बहुत मज़ा आया ना। मैं तो चोर बाजार के बारे में सब कुछ भूल गई थी। मुझे आश्चर्य लगा कि बाप दादा हमारे साथ चोर बाजार में भी थे और टैक्सी में भी थे। जब हम सुखी हैं, जब हम दुखी और परेशान में हैं, तो भी बाप दादा हमेशा हमारे साथ है, हमको मदद करते हैं। कलियुग में जब हम बहुत दुखी हो गए तो बाप दादा आ गए हमको सुखी करने, और जब सतयुग में हम बहुत सुखी होंगे तो भी गुप्त रीति से बाप दादा हमारे साथ होगा। मेरा दूसरा अनुभव, एक बार टेक्सास में सेंटर पर 2 चोर आए। जमीन पर आंगन में सूखे पत्ते ढके हुए थे। मेरी खिड़की के पीछे मैंने चोर के सूखे पत्ते पर पांव रखने का आवाज सुना। वो कुछ बोल रहे थे मगर मुझे मालूम नहीं था क्या। मैं घबरा गई। मैंने कहा, बाबा बाबा, चोर सेंटर में आने की कोशिश कर रही है, मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं? मैं अकेली थी। अमेरिका में जब चोर आते हैं तो बंदूक लेके ही आते हैं। पहले तो मार देते हैं, पीछे चोरी करते हैं। मैंने बाबा के संकल्प पकड़ा। बाबा ने कहा मन से, बाबा के कमरे में जाओ। मैं बाबा के कमरे में गई। पर्दे के पीछे मैंने थोड़ा सा हटा के देखा तो बाबा पिछले आंगन में एक पेड़ के नीचे झूला था। उस पर ब्रह्मा बाबा बैठे थे, हाथ ऊंचा था और मुस्कुरा रहे थे। मैं शांत हो गई, निश्चिंत हो गई। थोड़ी देर के बाद मैंने पुलिस का सायरन सुना। पुलिस आए और 2 चोर को पकड़ लिया। हमारे पड़ोस ने चोर को देखा था तो उसने पुलिस को बुलाया था। बाबा हम सभी का रक्षक भी है। मेरा तीसरा अनुभव, जब ज्ञान में और मिलिट्री में मैं नई थी तो मुझे जंगल में युद्ध ट्रेनिंग के लिए जाना था। हम सभी को, डॉक्टर्स और नर्सिस थे, हेलीकॉप्टर में जंगल में छोड़ दिया।
हमारा लक्ष्य था कि अकेले, बिना हानि, सुरक्षित, जल्दी कैंप पर पहुंच जाना। हमको एक कंपास, दिशा दिखाने वाला, और एक लाल बत्ती, इंफ्रारेड टॉर्च दिया था। अंधेरी रात थी। मैं मेरा हाथ भी देख नहीं सकती थी। मैं अकेली थी। मैं बहुत भयभीत, परेशान और घबराहट में थी। मुझे लगा कि मैं संकट में हूँ और मेरा जीवन खतरे में है, क्योंकि मैंने सुना था कि ये सब मिलिट्री जंगल ट्रेनिंग में कई लोग को सांप ने काटा था, कहीं की हड्डियां टूट गई थी। टेक्सास में बहुत जहरीला सांप होते हैं। मैं सोच रही थी, अभी क्या करूं? चारों तरफ बम के धमाके हो रहे थे। आकाश से अग्नि के मिसाइल्स गिर रहे थे। युद्ध का भयानक नकली वातावरण था। मैं बैठ गई बाबा की याद में। ब्रह्मा बाबा का चेहरा मेरे सामने आया। मैं शांत हो गई। मेरा डर निकल गया। ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से मुझे कहा, उठ जाओ। मैं तुरंत उठ गई। बोला, घूम जाओ और जो कंपास है उसका कांटा 0 पर सेट करो और आगे चलने लगो। मैंने कंपास को 0 पर सेट किया और आगे चलने लगी। मेरा ध्यान कंपास 0 और कांटे पर था। सभी आवाज, भयभीत वातावरण मैंने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। मैं 1 घंटा तक चली। उसके बाद मैंने एक छोटा मिट्टी का रास्ता देखा। मैं रास्ते के बीच में खड़ी हो गई। 5-10 मिनट के बाद मैंने मिलिट्री ट्रक की लाइट्स देखी। मैंने मेरे हाथ ऊंचे करे। मिलिट्री ट्रक मेरे पास खड़ी हो गई। मैंने सिपाही ड्राइवर को बोला, मुझे कैंप पर ले चलो। 30 मिनट के बाद
मैं कैंप पर पहुंच गई। मैंने मेरा नाम साइन किया और क्लर्क ने मुझे पूछा, आप बहुत जल्दी आ गई। आपने अपना कंपास का कांटा 0 पर रखा था? मैंने बोला हाँ। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने तो कमाल कर दिया। मैं मेरे तंबू में जाके बाबा की याद में सो गई। दोपहर को 12 बजे तक भी हेलीकॉप्टर जंगल में डॉक्टर्स और नर्सिस को ढूंढ रहे थे। जब कमांडर इन चीफ को मालूम हुआ कि मैं सबसे पहले कैंप पर पहुंच गई थी, तो उसने कहा, आप छोटी हो बट बहुत होशियार और बहादुर हो। बुद्धिमान की बुद्धि तो भगवान ही है। बाप दादा हमेशा मूली में कहते हैं, मैं सदा आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। मुझे ये बात का पक्का विश्वास हो गया। ये मास ब्रह्मा बाबा की स्मृति का है। अब तक फादर शोज सन का पाठ चल रहा है। अभी समय आया है सन शोज फादर। हमारा लक्ष्य है कि शिव बाबा को और फरिश्ता ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हर कदम ब्रह्मा बाबा के कदम पर रखना है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अलग नहीं है, कंबाइंड है। शिव बाबा ब्रह्मा बाप द्वारा सभी दुनिया की आत्माओं का रक्षण करते, गाइडेंस करते, मदद करते, साक्षात्कार कराते, सपन भी दिखाते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा आत्मा को शिव बाबा से मिलन कराता है। अभी अंत का समय नजदीक है। ये साल 2021 में ब्रह्मा बाप समान बनना है। तन, मन, धन सब कुछ सफल करना है। स्वर्ग के 20 जन्म की तैयारी करनी है। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप बन दुनिया की सब आत्माएं जो पीड़ा में है, संकट में है, उसको संदेश देना है, घबराओ मत। हम हमारे स्वीट स्वीट होम जा रहे हैं। हम हमारी किंगडम में
स्वर्ग में जा रहे हैं। ओम शांति।